वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बिहार सचिवालय सहायक के प्रैक्टिस सेट थर्ड को लेकर आया हूँ। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। आप इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर के। ठीक है, तो बिना किसी फालतू बात के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले मैं बता दूं कि आज का कट ऑफ क्या होने वाला है। आज है ना 115 प्लस जिसका आ रहा है वो अपने आप को अच्छा समझेंगे, उनकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो ये है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो विदेशी लोग कितना निवेश किए भारत में, तो सबसे ज़्यादा सिंगापुर का है इसमें। ठीक है, अब अगला सेकंड क्वेश्चन, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये पहला देश है इक्वाडोर है ना। इसने पहली बार है ना पहला देश है जो वन्य जीवों को कानूनी अधिकार दिया है, लीगल राइट दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थर्ड, किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो ये है एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर यही होता कि एक जिला एक उत्पाद तो यूपी सरकार है ना, और एक जिला एक नहीं एक प्रखंड एक उत्पाद वो हरियाणा सरकार ने शुरू किया है, हरियाणा सरकार। ठीक है, हरियाणा। तो आगे क्वेश्चन को चलते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व की सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये चेनाब नदी पर किया जा रहा है, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 46 है। ठीक है, 46। नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे है नॉर्वे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है भारत का पूरे विश्व में विद्युत उत्पादन के मामले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो संगीता सिंह को बनाया गया है, संगीता सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये भारत की है मिताली राज, और इन्होंने अब संन्यास ले लिया है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का का उत्पादन में बिहार का कईवां स्थान है? तो बिहार का तीसरा स्थान है मक्का उत्पादन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है? तो ये यूएनएफपीए ठीक है के द्वारा जारी किया गया है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल कितना है? तो बराबर होगा। हम लोग जानते हैं कि न्यूटन के थर्ड्स लॉ से कि एक्शन का है ना बराबर रिएक्शन होता है, जितना ये टक्कर मारेगा उतना ही तेज से ये टक्कर मारेगा। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार क्या होगा कि एक्शन का बराबर ही रिएक्शन होता है, तो होगा बराबर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है 12, द्रव्यमान 400 ग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग कितना है? 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो P बराबर होता है फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 13, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है तो द्रव्यमान पे, है ना। किसी भी वस्तु का जड़त्व डायरेक्टली उसके द्रव्यमान पे निर्भर करता है। जितना द्रव्यमान ज्यादा होगा जड़त्व उतना ज्यादा, है ना। जितना कम होगा तो जड़त्व का मान उतना कम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, जिसमें आयास, आलम्ब एवं भार के बीच में हो, है ना। तराजू हम लोग देखते हैं ना, तराजू में इस तरह से, तो ये इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो मैक्स प्लांक ने किया था। मोसले ने तो किया था, ये मोसले है ऑप्शन सी में। तो उसने पीरियोडिक टेबल, हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था, हेनरी बैकरल ने। और डी ब्रोगली इक्वेशन दिया था। तो 15वां का आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए मैक्स प्लांक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है तो होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा किसी अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में विद्युत का चालन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना। तो कौन सी राशि चेंज नहीं होती है? तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अगला क्वेश्चन, जल सतह पर तेल की पतली रंगीन क्यों दिखाई देते हैं? जब हम, है ना, पानी पर थोड़ा सा वो तेल छिड़क देते हैं तो वो तेल रंगीन दिखाई देते हैं। उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है डिस्पर्शन कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में डिस्पर्शन कहा जाता है और हिंदी में कहते हैं व्यक्तीकरण के कारण, ठीक है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो व्यक्तीकरण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत है? तो टाइलिन एंजाइम का स्रोत है, टाइलिन एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है, ठीक है। लार ग्रंथि टाइलिन एंजाइम का सोर्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 में क्या है? लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो हेलोटिज्म कहलाता है। हेलोटिज्म कहाँ है? तो ऑप्शन डी में है हेलोटिज्म, ठीक है। लाइकेन किससे बनता है? कवक और शैवाल के संयोग से लाइकेन बनता है। और लाइकेन को वायु प्रदूषक का सूचक भी कहा जाता है। जहां पर वायु प्रदूषित होता है वहां पे लाइकेन नहीं बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सारे सही है। एक ये कि सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है, ये गलत है, क्योंकि अलग अलग शरीर में, है ना, अलग अलग ऊतकों में अलग अलग टाइप का सेल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो विषाणु में, वायरस में डीएनए आरएनए दोनों होता है, परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन करता है। तो ये भी सही बात है कि जब वायरस, है ना, किसी दूसरे सजीव में चला जाता है तो वहां जाकर प्रजनन करता है। और स्वभाव में पूरी तरह परजीवी होता है ना, वायरस परजीवी होता है, दूसरे पे ही निर्भर रहता है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन डी जो है वो गलत है। कोशिका भित्ति होती है ना, सेल वॉल इसमें नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, है ना। वायरस में सेल वॉल नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो होता है बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण। ट्रेकोमा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। ये आंख का रोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
24 निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? 24 ठीक है। तो टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन होता है, ये सही है ना। सेब का लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन होता है, ये भी सही है। लाल मिर्च के लाल होने का कारण कैप्सेसिन है, ये भी सही है। पपीते के पीले होने का कारण सोलेनिन नहीं है, ये गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो एपीकल्चर सुमेलित है, पोमोलॉजी है ना वो भी सुमेलित है, और ये है जेरोटोलॉजी है ना वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन, तो ये भी सही है। इसमें से सब सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पोष व फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लोएम होता है प्लांट में पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम है ना, उसके बारे में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्लोएम का काम होता है प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करना। प्रकाश संश्लेषी उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम है ना। पौधे में भोजन को इधर से उधर भेजने का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? फ्लोएम। एक होता है जाइलम का क्या काम होता है? जल और खनिज को है ना वहन करने का काम, जल और खनिज को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है जाइलम का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स किस बिंदु पर संलग्न होते हैं? उस बिंदु का नाम क्या है? तो उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर पे रहते हैं कौन? क्रोमैटिड्स सेंट्रोमियर पे उपस्थित रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 28। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो उसको कहते हैं गर्भनाल, इंग्लिश में कहते हैं प्लेसेंटा। एक पाइप होता है जो माता से जुड़ा होता है और भ्रूण में जुड़ा होता है, तो उसका पोषण होता है माता से उस पाइप के द्वारा, उसको प्लेसेंटा कहा जाता है, गर्भनाल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? तो इसका आंसर हो जाएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तारापोर समिति का संबंध इसमें निम्न में से किससे है? तारापोर समिति का संबंध तो मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता है ना, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीय। अगला क्वेश्चन है किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो मल्होत्रा समिति, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32। निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा YB रेड्डी समिति। ठीक है। रेड्डी समिति किधर है? ऑप्शन सी में। ओके। अगला क्वेश्चन है अन्नतोदय अन्न योजना को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2000 से अन्नतोदय योजना को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें जो ए है टायर्ड, वो नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन ए में जो टायर्ड है वो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन 35। ठीक है। तो ये सीरीज है, अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो मैं फिर भी इसका आंसर बताते चला जा रहा हूँ। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। आगे 36 का आंसर हो जाएगा ए। आगे 37 का आंसर हो जाएगा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए।
ठीक है। आगे 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 39 है तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 40 का आंसर हो जाएगा 13 मीटर, ठीक है। 13 मीटर। 41 है ना, तो ये अल्फा सीरीज का है, तो 41 का आंसर हो जाएगा WYAC ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो विषम शब्द है ये शेयर, नो बीमा भविष्य निधि शेयर, इसका आंसर वेतन हो जाएगा, वेतन, ठीक है, वेतन। अगला क्वेश्चन 43 सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है ना, 44 का आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। 45 का यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार पड़ता है तो उस महीने में 21 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो सही क्रम इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 2 4 1 5 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 43, ठीक है। 48 का कौन सा हो जाएगा, न्यायाधीश, चोर और अपराधी, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है 49 देश का हेड होता है राष्ट्रपति, उसी तरह राज्य का हेड होता है राज्यपाल, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 50 क्वेश्चन नंबर 50, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में 51 ये सीरीज दिया हुआ है, जिस तरह से BCFE संबंधित है HILK से, उसी तरह NORQ किससे संबंधित है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 35, ठीक है। 35 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 53 फिर उसी तरह का सीरीज है PNLJ जिस तरह से संबंधित है IGEC से, उसी तरह VTRP किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए OMKI ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन 54 में है, ये क्लॉक का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 56 का आंसर हो जाएगा क्योंकि दाएं दूसरा स्थान पर कौन है। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के, ठीक है। 57 का आंसर 57 है जे के संदर्भ में क्यू की क्या स्थिति है। तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाईं और चौथी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 58 पी के बाएं दूसरा स्थान पर कौन बैठा है। तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 59 की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है उपरोक्त व्यवस्था में एन के संबंध में एल का स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन सी दाएं का दूसरा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो सी जो है 10/12 ये सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि सीरीज है, इस सीरीज में गलत कौन सा है? तो 22 जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन, श्रीमती और श्री गोपाल के 4 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 62। तो 7 सदस्य हैं। 4 पुत्री है, 4 पुत्री है, एक हस्बैंड वाइफ है ना, और 4 वो और एक बेटा है, तो सब मिलाकर के 7 हो गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। 63। तो फेस जो है इसमें ऑप्शन बी, फेस को बनाया जा सकता है इसका यूज करके, मैन्युफैक्चर वाले वर्ड्स का यूज करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोड में हाइड्रोजन को JCHYDROGN को JCJZYSSD लिखा जाता है, तो उसी कोड में ANTIMONY एंटीमनी को क्या लिखा जाएगा? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रश्न में अक्षरों को एक विशिष्ट नियम के अनुसार छोड़ा गया है, इस नियम का पालन किसमें किया गया है? तो 65 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है कि मानव प्राणी शिक्षक स्नातकों के बीच कौन हो जाएगा? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ये इसका सही वेन डायग्राम है। आगे की ओर बढ़ते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संख्याओं के उस क्रम को चुनिए जो अक्षरों को एक सार्थक शब्द के रूप में व्यवस्थित करता है। ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 68 से 72 तक के विकल्प है ना, विषम चुनना है हमको, है ना, ओड चुनना है। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। 69 को देख लेते हैं, 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 71 की 71 का आंसर हो जाएगा डी, 3370। ठीक है। 72 का आंसर हो जाएगा, और चुनना है तो तैरना, गोताखोरी, नौचाना, ये सब क्या है कि पानी में होने वाला, ड्राइविंग जो है वो सबसे अलग है, और चुनना है, तो ये ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 73 का बांसुरी, गिटार, वायलिन और तबला, तो तबला 73 का आंसर हो जाएगा बांसुरी। ठीक है। बांसुरी है ना अलग है, क्योंकि गिटार, तबला और वायलिन है ना ये अलग चीज है, और बांसुरी को मुंह से बजाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 74, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टॉम को 48 लिखा जाता है, तो हैरी को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 70। ठीक है। आगे 75, आर्किटेक्ट जिस तरह से बिल्डिंग से संबंधित है, उसी तरह से स्कल्पचर किससे संबंधित है? तो स्टैचू से। ठीक है। स्टैचू बनाता है स्कल्पटर। अगला क्वेश्चन है 76, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है? तो स्कूल का संबंध है शिक्षा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दी गई अक्षर श्रृंखला में अनुपस्थित पद बताइए, तो है ना इस सीरीज में कौन हो जाएगा? 77 का आंसर ए, FKP विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 78, ज्ञात कीजिए कि आकृति X में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृतियां 1 2 3 4 बनाई जा सकती है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब ये बनाया जा सकता है इस टुकड़े से, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 79 का है कि उस आकृति का चयन करें जो बिंदुओं की नियुक्ति
की समान शर्तों को पूरा करती है जैसा कि चित्र एक्स में दिखाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन 80 में है, दिए गए नियमों का पालन करने वाले अंकों के समूह को चुनिए। नियम बंद आकृति अपनी भुजाएं खोती है और खुली आकृतियां अपना पक्ष प्राप्त करती हैं। तो सही आंसर कौन सा होगा? तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से पता लगाइए कि जब पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो पैटर्न ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। ठीक है, इसको इस तरह से मोड़ेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की जल प्रतिबिंब को दर्शाता है। तो जल प्रतिबिंब को कौन दर्शाता है? तो ये ऑप्शन सी, ये वाला, इसके जल प्रतिबिंब को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मैथ का शुरू होता है, मैथ का सेक्शन है ये। तो a बाई एक्स 83 क्वेश्चन नंबर, a माइनस एक्स बाई ए प्लस 2a माइनस एक्स बाई 2a इक्वल टू 3a माइनस एक्स बाई 3a। तो यहाँ x का वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी 6a बाई 7। 6a बाई 7 विल बी द राइट आंसर। 84, एक विद्यालय में 25 अध्यापक है जो गणित अथवा भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 15 भौतिकी तथा 3 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो कितने अध्यापक गणित पढ़ा रहे हैं? ठीक है, 84, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 85, यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए और सी का रेशियो क्या होगा? तो 28/25 इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 86, 20 संख्याओं का औसत 22 है। यदि 11 संख्याओं और पहली 11 संख्याओं और आखिरी 10 संख्याओं का औसत 23 और 21 है, तो 11वीं संख्या कौन सी होगी? तो 11वीं संख्या 86 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 87, ठीक है, तो 87 क्वेश्चन नंबर, ए बी तथा सी संयुक्त रूप से एक व्यापार प्रारंभ करते हैं जिसमें प्रत्येक को उनके निवेशित पूंजी के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। ए की पूंजी 240 रुपया है तथा बी की पूंजी 640 रुपये है। तो प्रत्येक 100 रुपये में ए का हिस्सा 15 रुपया है, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 87 का आंसर हो जाएगा 40 रुपया। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है 87, राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है, उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 89, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोले जाते हैं, परंतु 8 मिनट के बाद पहली टंकी को बंद कर दिया जाता है। टंकी को पूरा भरने में दूसरा पाइप कितना समय लेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लॉग का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे 91 क्वेश्चन नंबर 91, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो इस रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है ना, गति क्या थी? तो 60 हो जाएगा इसका आंसर, 60। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है,
आगे की ओर बढ़ते हैं। 92 क्वेश्चन नंबर 92, जब किसी संख्या में 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाता है, उस संख्या का 100% कितना होगा? 92। तो 92 का आंसर हो जाएगा 100। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। 93, एक व्यक्ति जो अपने आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रतिमाह 120 रुपया बचाता है, तो उसका प्रतिमाह व्यय कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 240। ठीक है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कुछ नारंगी 11 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपए में 11 के भाव से बेचा गया है, तो लाभ या हानि कितना होगा? ठीक है। तो 94 का ऑप्शन सी है ना, तो लाभ हो जाएगा इतने का। अगला क्वेश्चन है, वह मूलधन जिस पर 60% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया होगा, मूलधन कौन सा होगा? तो मूलधन 95 का ऑप्शन बी। ठीक है। आगे, किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 144 हो तो मूलधन ज्ञात करें। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6400। ठीक है। अगला क्वेश्चन 97, 50 लड़कियों ने 11 रुपए बांटे गए हैं, यदि हर लड़के को 60 पैसे तथा हर लड़की को 65 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या क्या है? 97। ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 34 है लड़कों की संख्या। अगला क्वेश्चन है 98, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के हैं, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का 24। ठीक है। 24 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 99। ठीक है। 99 क्वेश्चन नंबर 99, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, उस घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो ये हो जाएगा। ठीक है। 10। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और ये 10 15 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 101 क्वेश्चन नंबर, यदि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 11 साइन थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0 है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन सी 1/2 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है ना, तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 102 का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, सरलतम रूप बताना है, तो 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13/23। अगला क्वेश्चन है, ओ वृत्त का केंद्र है और डी ए बी 50 डिग्री है, तो बी सी डी का मान क्या होगा? बी सी डी का मान हो जाएगा 130 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालें। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 108 डिग्री। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 106, क्वेश्चन नंबर 106, यदि ए बराबर 100, बी बराबर 110, सी बराबर 102, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 303। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके। अगला क्वेश्चन है 107, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर पेड़ ऐसे खड़ा था, ये पेड़ है, ये खड़ा था, टूट करके ये ऐसे गिर चुका है, तो ये 60 डिग्री का एंगल बना लिया,
ठीक है। तो कह रहा पेड़ की लंबाई क्या होगी, ये प्लस ये पेड़ की लंबाई होगी, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन जो है ऑप्शन हो जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसीलिए ये अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। अगला क्वेश्चन, नवसादर और नमक के मिश्रण से नवसादर पृथक कर सकते हैं ऊर्ध्वाधन विधि के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत। जितना इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, माइनस में इतना ही प्लस होता है, सेम होता है प्रोटॉन पे चार्ज, ये प्रोटॉन पे चार्ज होता है। ठीक है। तो हो जाएगा इसका आंसर क्या, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 111। ठीक है। निम्नलिखित में से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है, तो वो कौन है, तो NaCl है ना। इक्विवेलेंट वेट और एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों इसका सेम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होती है, तो इसका आंसर है मंद ऑक्सीकरण के कारण। मंद ऑक्सीकरण के कारण, धीरे धीरे ऑक्सीकरित होता है जिसके कारण, है ना, ये जलता दिखाई देता है श्वेत फास्फोरस अंधेरे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 113, किसी सेल शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, तो रासायनिक ऊर्जा के द्वारा होता है, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 114, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है, तो कौन सा युग्म सुमेलित है, तो जिंक फॉस्फाइड है ना, वो उसे चूहे का विष कहते हैं। चूहे का जो रेड किल्स जो होता है, रेड किल्स चूहे मारने वाली दवा, वो क्या है, तो जिंक फॉस्फाइड होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये कार्बन व्यापार, ये क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उससे संबंधित है, क्या कहते हैं, ओजोन परत से। ठीक है। ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। बाकी ये सब सही है तीनों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतन प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर है आइस कोर। आइस कोर। आगे की ओर बढ़ते हैं 117 क्वेश्चन नंबर, जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1974 में ये नियम लागू हुआ था, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है पॉलीमर के बने होते हैं पॉलीथीन, इसीलिए वो डिग्रेड नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये है मैनचेस्टर में, मैनचेस्टर इंग्लैंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है फेडरेशन कप। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक है न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, जिसने ग्रेविटेशन का खोज किया था। अगला क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन का हेडक्वार्टर का है, ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना में। ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है तो 125, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है, तो अहिंसा को। ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था, तो HG रानाडे, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 127,
हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु, क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार का हत्या करके शासक बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 128, निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो मगध की नहीं थी, बाकी सब कपिलवस्तु, वैशाली, कुशीनगर, है ना, ये सब गणतंत्रात्मक थे, सिर्फ मगध, है ना, गणतंत्रात्मक नहीं था। अगला क्वेश्चन है 129, सर थॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये लाहौर में पारित किया गया था 1940 ईस्वी में, है ना। इसी के बाद बंगाल में दंगा हुआ था और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन है अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। किसके लिए बनाया गया था? तो ये अछूतों के लिए, जो हरिजन थे, है ना, जो SC ST वाले थे, उसके लिए। उसकी अगुवाई कौन कर रहे थे? अंबेडकर जी। ठीक है, अंबेडकर जी उनके नेता थे। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ किया था 1792 ईस्वी में, है ना, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को खत्म करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? तो कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था? तो ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? तो मार्टिन वैहम। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 136, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है? तो 3 जनवरी को सबसे नजदीक होता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और सबसे दूर कब होता है? तो 4 जुलाई को सबसे दूर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? तो क्वार्ट्ज जो है, यहाँ जो क्वार्ट्ज ये सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, अवसादी चट्टान नहीं है। अगला क्वेश्चन 138, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो एस वेव किधर है? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा जल डमरू अलास्का को रूस से अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि इसको अलग करता है। अगला क्वेश्चन है 140, म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंधित राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सुभानसिरी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में नहीं है? तो पुलिकट झील नहीं है, क्योंकि पुलिकट झील भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, यहाँ पर लगभग पुलिकट झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो सामुदायिक विकास, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों का हिस्सेदारी, ये सब हो जाएगा, ऑल ऑफ दी। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन 144, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो बीजी खैर साहब की अध्यक्षता में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 145, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बोहरा समिति जो है वो राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ से संबंधित समिति है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश के भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो ऑप्शन बी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में।
ठीक है, इसकी अनुशंसा की गई है। अगला क्वेश्चन 148, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता? तो ये अनुच्छेद 170 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया? तो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में ये किया गया था, मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।